प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह में इतिहास की तासिका में हमने देखा कि शिवाजी महाराज के पूर्व में भारत में कौन कौन सी प्रबल सत्ताएं थी जो भारत पर शासन करती थी उसमें, और भारत पे कौन कौन से सत्ताओं का आक्रमण हुआ, कौन कौन सी विदेशी ताकतें भारत में आई, उसकी भी हमने जानकारी प्राप्त की। उसमें हमने सुल्तान शाही की जानकारी भी ली थी, और पिछले सप्ताह मैंने आपको विजयनगर के साम्राज्य की जानकारी दी थी। मैंने आपको कहा था कि दक्षिण भारत में सुल्तान शाही के अंतर्गत दो प्रमुख सत्ताओं का उदय हुआ था, एक था बहमनी राज्य और दूसरा था विजयनगर का राज्य। तो मैंने विस्तार पूर्वक आपको यह बता ही दिया है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने की थी, उसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजा कौन थे, और विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ। तो इस सप्ताह में, इस तासिका में हमको देखना है बहमनी राज्य की जानकारी। यह भी दक्षिण भारत में उदय हुआ एक प्रबल शासन था। अब यह जो शासन था, तो यह भी दक्षिण भारत में इसका उदय हुआ सुल्तान शाही के अंतर्गत। सुल्तान शाही का ही एक सरदार था जिसका नाम था हसन गंगू, और उसने दक्षिण में आकर बहमनी राज्य की स्थापना की। उसने सुल्तान की सेना को 1347 में पराजित किया और अपने बहमनी राज्य की स्थापना की। दक्षिण भारत के अंदर गुलबर्गा नाम का एक गांव है, एक वहीं पर उसने अपनी राजधानी बनाई। अब विजयनगर के साम्राज्य में प्रमुख एक नाम और लिया जाता है हसन गंगू, तो उसके स्थापन करता थे। एक है महमूद गवा। महमूद गवा कौन थे? तो महमूद गवा बहमनी राज्य का एक प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया। अब उसने कुछ कुछ बदलाव उसके राज्य में लाया, जैसे सैनिकों को जागीर देने के स्थान पर नगद वेतन देना आरंभ किया, सैनिकों को अनुशासन निर्माण किया, सैनिकों में भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया, बीदर में अरबी और फारसी विद्याओं के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किया। महमूद गवा के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबाजी हुई, और उस गुटबाजी में उसके कई प्रकार के आपस में संघर्ष हुए, उस राज्य का विघटन हुआ, और उसके विघटन के पश्चात बहमनी साम्राज्य का 5 राज्यों में विघटन हुआ। कौन कौन से थे वो 5 राज्य? एक थे वर्राड़ की, यानी अभी का हम जहाँ रहते हैं वर्राड़, जिसको बोलते बेरार भी बोलते हैं, वर्राड़ की इमाद शाही, बीदर की बारिद शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। यहाँ 5 भाग उसके बने। और अभी हमको भारत में और कौन सी प्रमुख सत्ता थी उस समय में शिवाजी महाराज के पूर्व, जैसे हमने दक्षिण भारत की ये 2 सत्ताएं देखी, विजयनगर का साम्राज्य एवं बहमनी राज्य। इसके अलावा अभी हमको देखना है तो मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, उसमें के प्रमुख राजा कौन कौन से हैं, और मुगल साम्राज्य को विरोध किसने किया। तो देखना है ईस्वी सन 1526 में दिल्ली में मुगल सुल्तान शाही की स्थापना हुई। सुल्तान शाही को ख़त्म करके मुगल शाही की स्थापना हुई। बाबर मुगल सत्ता का एक संस्थापक था। वह उज़्बेकिस्तान के फरगना राज्य का शासक था। भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन उसने सुना था, इसलिए भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी नाम का सुल्तान शाही का जो अंतिम शासक हम जिसको कहते हैं वो राज कर रहा था, और उसका राज्य अच्छी तरह से सुशासन से चल रहा था। मगर उसका कुछ अंतर्गत कलह था उसके भाई के साथ में, जिसका नाम था दौलत खान लोदी। और दौलत खान लोदी के साथ में संघर्ष होने के कारण दौलत खान लोदी ने ही बाबर को इब्राहिम खान लोदी के साथ में लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। और इब्राहिम खान लोदी अपनी सेना लेकर चल पड़े, और बाबर उधर से सेना लेकर आया, और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में इब्राहिम खान लोदी और बाबर का युद्ध हुआ, जिसमें कि बाबर की जीत हुई और इब्राहिम खान लोदी की पराजय हुई। इस युद्ध में बाबर ने अपने तोपखाने का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया, और यही इसको हम पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा पानीपत का पहला युद्ध कहाँ और किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको बताना है पानीपत का युद्ध 1526 में किसके साथ में हुआ था? बाबर और इब्राहिम खान लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद में भी मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, उन्होंने सब राजपूत राजाओं को एक किया और बाबर के खिलाफ युद्ध किया, मगर बाबर ने उनको भी
पराजित किया। किस आधार पर? उसकी तोपखाना और आरक्षित सेना का उसने जो प्रभावशाली कार्य किया उसमें 1530 में उसने उनको पराजित किया और 1530 में ही बाबर की मृत्यु हुई। तो ये बाबर के बारे में सब जानकारी हमको मिलती है। तुम क्या जानते हो ये आपको पढ़ना है, पेज नंबर 7 पर दिया है। उसके बाद में मुगल में अकबर मुगल वंश के सबसे अधिक पराक्रमी एवं कार्यक्षम राजा था। अकबर ने संपूर्ण भारत को अपने छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया और इस प्रयासों में उसका विरोध किया। तो उनका नाम था महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती। इन्होंने मुगल सत्ता का बहुत विरोध किया। अब हम महाराणा प्रताप की जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराणा प्रताप उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मेवाड़ के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए संघर्ष जारी रखा और मेवाड़ को हमेशा के लिए स्वतंत्र रखा। उन्होंने अकबर के साथ में अंतिम समय तक उनका संघर्ष चला अकबर को, मगर मेवाड़ जब तक महाराणा प्रताप थे मेवाड़ पर जीत हासिल अकबर नहीं कर सका। आज भी महाराणा प्रताप अपनी वीरता, धैर्य और आत्मसम्मान और त्याग इस गुणों के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। दूसरा तो अकबर के साथ में संघर्ष हुआ चांद बीबी। ईस्वी सन 1595 में मुगलों ने निज़ाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया। मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को घेर लिया। अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाही की पराक्रमी बेटी चांद बीबी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और उस समय निज़ाम शाही के सरदारों में फूट पैदा हुई और उस फूट के कारण चांद बीबी की हत्या हो गई और अहमदनगर का किला अकबर ने जीत लिया और निज़ाम शाही वहाँ पर निज़ाम शाही का अस्तित्व खत्म हो गया और मुगलों ने निज़ाम शाही अपने हाथ में ले ली। अब अकबर को और मुगल सत्ता को अकबर को और किसने संघर्ष किया उनके साथ में? तो रानी दुर्गावती। विदर्भ की पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, थोड़ा उत्तर प्रदेश का और थोड़ा मध्य प्रदेश का, वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ कह सकते हैं उसको। तो और आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा भी उस राज्य में आता है और ओडिशा का पश्चिमी क्षेत्र पर मोटे तौर पर गोंडवाना नाम का एक राज्य का विस्तार है। चंदेल राजपूत के वंश में जन्मी दुर्गावती विवाह के पश्चात गोंडवाना की रानी बनी और उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया। मध्ययुगीन इतिहास में रानी दुर्गावती द्वारा मुगलों के विरुद्ध किया गया युद्ध अपना अलग महत्व रखता है। दुर्गावती ने अपने पति के मृत्यु के बाद भी अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, परंतु घुटने नहीं टेके। अकबर एक सुविद्य तथा सजग शासक था। उसकी धार्मिक नीति उदार एवं सहिष्णु थी। वह सभी धर्मों और जनता के साथ में समान व्यवहार करता था। सभी धर्मों के उदात्त तत्वों का समन्वय करके अकबर ने खुद का एक धर्म स्थापित किया था जिसका नाम था दीन हिलाई। इस धर्म की स्थापना की, लेकिन दीन हिलाई का स्वीकार किसी ने भी किया नहीं और उसने भी वो धर्म किसी को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य किया नहीं। अब अगले पीरियड में हमको और कई सारी जानकारी लेना है मुग़ल सम्राटों की, जैसे कि औरंगजेब है, उसके बाद में शाहजहां है और औरंगजेब का और सिखों के साथ में किस प्रकार संघर्ष हुआ, राजपूतों के साथ में किस प्रकार से संघर्ष हुआ, ये हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो अभी थोड़ा सा होमवर्क अब तक जो पढ़ा है उसके आधार पर जो प्रश्न है वो आपको करना है। स्वाध्याय खोलो आप, पेज नंबर देखो, स्वाध्याय का 9 और 10। तो उसमें पूरे प्रश्न अभी नहीं करना है क्योंकि पूरा पाठ अपना होना बाकी है। तो आपको संक्षेप में लिखो। प्रश्न क्रमांक 3 है, उसमें आपको लिखना है विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय क्यों हुआ। उसके बाद में महमूद गवाह ने कौन कौन से सुधार किए। और तीसरा प्रश्न छोड़ दो, ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद में करेंगे। उसके बाद में अपने शब्दों में संक्षेप में जानकारी लिखो। 3 जानकारी आपको लिखना है, कृष्णदेवराय, चांद बीबी एवं रानी दुर्गावती। तो आप इंटरनेट पे उनकी जानकारी प्राप्त करो। किताब में जो जानकारी दी है वो तो लिखना ही है, इंटरनेट पे भी जानकारी प्राप्त करो। उनका चित्र को डाउनलोड करो और उस चित्र को आप अपनी नोटबुक में चिपकाओ। कृष्णदेवराय, चांद बीबी और रानी दुर्गावती और उनकी जानकारी आपको लिखना है। धन्यवाद।